तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, उस दिन कहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए अभी अब तक कितने बार निर्वाचन हुआ है और राष्ट्रपति पद पर कितने व्यक्ति चुनकर आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार निर्वाचन हुआ है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पद के लिए अब तक निर्वाचन हुआ है 16 बार। अब तक 16 बार निर्वाचन हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए। और कहेगा राष्ट्रपति पद पर कितने व्यक्ति चुनकर आए हैं। 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 तो राष्ट्रपति पद पर अब तक 15 व्यक्ति चुनकर आए हैं। 15 व्यक्ति। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कितने बार निर्वाचन हुआ है। तो कहिएगा 16 बार। और राष्ट्रपति पद पर कितने व्यक्ति चुनकर आए हैं। तो 15 व्यक्ति। अब कहिएगा कैसे 15 व्यक्ति। निर्वाचन 16 बार हुआ है और व्यक्ति चुना कर है 15 व्यक्ति। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए थे, 2 कार्यकाल किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए व्यक्ति क्या कहते हैं 15 व्यक्ति चुनाया हुआ है। और निर्वाचन 16 बार हुआ है क्योंकि 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे और इधर 14 बार 14 व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो 15वें क्रम की है और 15वें क्रम की कौन राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कितने व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं अब तक। याद रखिएगा अब तक के कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब तक के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन है। तो देखिए अब तक के कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। बीबी गिरी। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। बीबी गिरी, जो कब बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद और दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति याद रखिएगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सीधे लिखिए NM हिदायतुल्लाह। ये बने थे बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद। बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे। बीबी गिरी हो गए NM हिदायतुल्लाह। उसके बाद हो जाएगा BD जत्ती थी जो तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी थी। ये बनी थी कब। फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद। फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद अब समझिए यहाँ कहता है राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार निर्वाचन हुआ है। तो राष्ट्रपति पद के लिए अब तक 16 बार निर्वाचन हुआ है और राष्ट्रपति पद पर कितने व्यक्ति चुनाकर आए हैं। तो 15 व्यक्ति। और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो 15वें क्रम की है द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा अब तक के कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक कितने बन चुके हैं। तो 3 व्यक्ति बन चुके हैं। उस दिन पढ़ाए थे। सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे। बीबी गिरी कब बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल
डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1967 से 1969। तो 1969 में बीबी गिरी बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे, वो कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये बने थे बीबी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद बीडी जत्ती, तो बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति थे। उनके मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? बीडी जत्ती। तो अब तक के 3 व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो कितने, तब कहेगा कुल मिलाकर राष्ट्रपति पद पर कितने व्यक्ति कार्य कर चुके हैं? तो इधर लिख देते कुल राष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुके व्यक्ति, राष्ट्रपति पद पर कुल कितने व्यक्ति कार्य कर चुके हैं? राष्ट्रपति पद पर, राष्ट्रपति पद पर कुल कितने व्यक्ति, राष्ट्रपति पद पर कुल कितने व्यक्ति, कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी मिलाकर कह रहा है, राष्ट्रपति पद पर कुल कितने व्यक्ति, राष्ट्रपति पद पर कुल कितने व्यक्ति कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रपति पद पर कुल कितने व्यक्ति कार्य कर चुके हैं? तो जोड़ लीजिए, राष्ट्रपति पद पर 15 व्यक्ति इधर है, राष्ट्रपति पद पर 15 व्यक्ति इधर और इधर 3 है, तो 3 में से एक को छाटना है। बीबी गिरी राष्ट्रपति भी बने थे, ये उस दिन भी बताए थे, बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे, ठीक ना। तो बीबी गिरी और इधर 2 व्यक्ति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती, तो 15 व्यक्ति ये हो गए और 2 व्यक्ति है, तो कुल मिलाकर कितने व्यक्ति कार्य कर चुके हैं राष्ट्रपति पद पर? तो 17 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 17 व्यक्ति हो जाएंगे। राष्ट्रपति पद पर कुल कितने व्यक्ति कार्य कर चुके हैं? तो याद रखिएगा उत्तर क्या हो जाएगा? 17 व्यक्ति। 17 व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुके हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब अगला टॉपिक हो जाएगा भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो याद रखिएगा भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति। अगला टॉपिक हो जाएगा भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति। भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति कौन कौन है इसको देख लेते। भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति, तो सबसे पहले भारत रत्न किनको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। 6 व्यक्ति है जो 6 राष्ट्रपति है जो भारत रत्न पाए हैं। 1 2 3 देखिए, तो सबसे पहले हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1954 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था? 1954 में। और दूसरे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1962 में। और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न मिला था 1963 में, 1963 में। और उसके बाद चौथे हो जाएंगे बीबी गिरी, बीबी गिरी, बराहगिरी, वेंकटगिरी, बीबी गिरी, बीबी गिरी। इनको भारत रत्न मिला था 1975 में, बीबी गिरी को 1975 में। अब उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1997 में, 1997 में। और छठे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी को
भारत रत्न मिला था 2019 में, प्रणब मुखर्जी, इन्हें भारत रत्न 2019 में मिला था। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति अब तक कितने हैं? 6 राष्ट्रपति कौन कौन है? तो सबसे पहले भारत रत्न के लिए मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में। और याद रखिएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में मिला था। उसके बाद राष्ट्रपति पद पर दूसरा भारत रत्न किसे मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद है बीबी गिरी का पूरा नाम बराहगिरी वेंकट गिरी, और ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इनको भारत रत्न 1975 में मिला। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न दिया गया था। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी 2019 में भारत रत्न मिला था। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अब अगला टॉपिक हो जाएगा उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन कौन है। तो देखिए अगला हो जाएगा उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति। उपराष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन कौन है, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ये भी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद हो जाएगा तीसरा बीबी गिरी जो भारत के चौथे राष्ट्रपति एवं प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, बीबी गिरी। और तीसरा हो जाएगा चौथा कौन हो जाएंगे? तो चौथा हो जाएंगे रामस्वामी वेंकट रमन। उसके बाद हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन। उसके बाद के.आर. नारायणन। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन कौन है? तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे थे। 1952 से 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। तो वही कह रहा है उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और रामस्वामी वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के सेशन को रहने दिया जाता है। तो देखिए हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो वहां तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियों का वर्णन करें। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियों का वर्णन करें।
तो पहले ये जान लीजिए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ऐसा अनुच्छेद 52 में भी कहा गया है कि वरीयता के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। उसके बाद संघ की सर्वोच्च प्रशासकीय शक्तियाँ किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। संघ की सर्वोच्च प्रशासकीय शक्तियाँ किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया। देखिए, सबसे पहले कहता है राष्ट्रपति भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, तो कहेगा कि भारतीय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। और संघ की सर्वोच्च प्रशासकीय शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। संघ की सर्वोच्च प्रशासकीय शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। जिसका प्रयोग, जो शक्ति होती है उसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकते हैं। तो अधीनस्थ करने का मतलब है कि या प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के माध्यम से जिसका प्रयोग करते हैं, तो वही कह रहा है जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ निम्न है। राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ निम्न है। तो पहला क्या है? भारत सरकार का समस्त प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। भारत सरकार का समस्त प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। और वह अपने मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा करते हैं। राष्ट्रपति को जो कुछ कार्य होते हैं वह सारे कार्य तो अपने से नहीं कर सकते, इसीलिए अपने कार्यों का बंटवारा मंत्रियों में करते हैं। प्रधानमंत्री को कुछ कार्य देते, कुछ उस मंत्री को, मंत्री परिषद में कार्यों का बंटवारा करते हैं राष्ट्रपति, यह याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्री परिषद के सभी निर्णयों का जानने का अधिकार रखते हैं। मंत्री परिषद में क्या निर्णय लिया जा रहा है, मंत्री परिषद में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ऐसी गतिविधियों का जानने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को ये गतिविधि जानने का अधिकार, और किसके माध्यम से जानते हैं? प्रधानमंत्री के माध्यम से। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सभी निर्णयों को जानने का अधिकार रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट क्या है उसको हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है। अब तीसरा कहता है राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं। तो राष्ट्रपति जो अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं, तो उसमें किनको किनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री एवं उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा, न्यायपालिका के शीर्ष पर जो है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या भारत में 1 है और उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। अब है तीसरा कहता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष, चेयरमैन एवं तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा राजीव कुमार। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, जो 15 मई 2022 से पद पर है। और इससे पहले जो थे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्तियां करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इन सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। सबसे पहले कौन? प्रधानमंत्री एवं उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद महान्यायवादी तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी, तो महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। जो वर्तमान में महान्यायवादी है कौन है? के वेणुगोपाल राव। ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल राव। और महान्यायवादी तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी एवं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब छठा है राज्यों के राज्यपाल
राज्यों के राज्यपाल तथा राजदूत की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ये भी याद रखिएगा, केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में कौन होता है? कहेगा इनमें से कौन एक केंद्र का प्रतिनिधि है राज्य में? तो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल होते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट हम लोग पढ़े, अभी 2 पॉइंट और पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्री परिषद के सभी निर्णयों को जानने का अधिकार रखते हैं। और पहला पॉइंट क्या था? तो भारत सरकार का समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। तो 3 पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यपालिकीय शक्तियां में 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट कहता है देश के सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। देश के सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। वे थल सेना और जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और इन्हें युद्ध और शांति की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश में युद्ध और शांति की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, याद रखेगा। और थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देश के सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और पांचवा है राज्यों के अध्यक्ष होने के नाते, यहाँ राज्य कहने का मतलब हो गया देश। राज्यों के अध्यक्ष होने के नाते वह विदेशी संबंधों को भी देखता है, विदेशी संबंधों को भी देखते हैं और विदेशों में अपने राजदूत और अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। विदेशों में अपने राजदूत और प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो इसका मतलब राज्य कहने का मतलब यहाँ हुआ राज्य मतलब देश। यहाँ देश की बात हो रही। राज्यों के अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा, राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं एवं शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए राज्यों के अध्यक्ष होने के नाते विदेशी संबंधों को भी देखते हैं और विदेशों में अपने राजदूत और प्रतिनिधि भेजते हैं। और छठा पॉइंट कहता है राष्ट्रपति केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं, अतः वहाँ उनके नाम से नियुक्त किए गए अधिकारी द्वारा ही प्रशासन चलाया जाता है। राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करेंगे केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के लिए, वही केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रशासन चलाया जाता है, उनके द्वारा ही प्रशासन चलाया जाता है। अब राज्यों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति उन्हें निर्देश दे सकता है कि देश में कैसा प्रशासन हो। इस प्रशासन के लिए निर्देश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। तो उम्मीद करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग कल पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ।